सभी को अपने YouTube चैनल एग्जाम से में स्वागत है। आज मैथ के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट ए पॉलिनॉमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है। जिसका घात एक हो वो पॉलिनॉमियल नहीं होता और एक से अधिक है वो पॉलिनॉमियल कहलाता है। तो इसमें हमने ऑप्शन देखा है। पहला ऑप्शन है 4x² + 2x - 1। सेकेंड ऑप्शन y + 3/y। थर्ड x³ - 1 और dy² + 5y + 1। तो इसमें जिसका घात जिसे पावर कॉफी x का या y का यदि एक हो तो वो पॉलिनॉमियल नहीं कहलाता है और जिससे एक से अधिक हो उसे पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में ही आंसर है हमारा। तो ऑप्शन हमारा कौन हो जाता है? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आयताकार क्षेत्र का प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए, चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो, दोनों यदि 40% कम कर दी जाए तो क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी की गई है। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या है? कितने परसेंट की कमी हो रही है? 40%। इसको हम यदि चेंज करें फ्रैक्शन में तो 40 / 100 2/5, यानी किसी भी आयताकार क्षेत्र में लंबाई और चौड़ाई होता है और उसका जो मल्टीपल होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। यानी लंबाई में भी 40% की कमी की गई, यानी 2 की कमी की गई है, यानी 2/5 जो है। तो इसमें हमारा कितनी की कमी की गई है? तो बोल रहा है कि 40%, यानी 40% तो हमारा ये नंबर है 2 है, यानी 2 की कमी की गई है। कितना में? टोटल 5 में। यानी हम देखें लेंथ यदि टोटल हमारा 5 है और उसमें जो कमी की गई है तो कमी करने के बाद आया हमारा 2, 3 और फिर ब्रेथ में चौड़ाई में भी सेम कमी की गई है, यानी शुरू में 5 थी, अब वो 2 की कमी करके हमारा जो नंबर आया है वो नेक्स्ट, यानी पहला का जो लेंथ है 5 है और कमी करने के बाद जो लेंथ आया वो 3 है। सेम चौड़ाई में भी शुरू में लेंथ 5 था उसका चौड़ाई, और बाद में जो कमी करके आई 3। तो अब इन दोनों का क्षेत्रफल हम देखते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 25 फर्स्ट का क्षेत्रफल, ये फर्स्ट का है, और सेकेंड का है 339, ये सेकेंड का। यानी पहले क्षेत्रफल 25 था और बाद में 9 हो गया, यानी कितनी की कमी की गई है? 16। कितने में कमी की गई है? ये 25 में। हम लोग परसेंटेज जानते हैं कैसे निकालते हैं कि कोई भी चीज़ कमी होती है तो पहले क्या है कि जो मूल होता है उससे देखा जाता है, तो उसमें क्योंकि कमी की जाती है ना कि बाद वाले में। तो 25 नीचे इंटू 100, इसको काटें 4 बार में, यानी 16 4 जा हमारा 64। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 है। यदि इन दोनों विषयों में उसके प्राप्तांकों का अंतर 10 हो, इन विषयों में उसके प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा? यानी इसका मतलब क्या है? अरुण द्वारा इंग्लिश विषय और मैथ में जो कुल प्राप्तांक है, यानी मान लेते हैं अरुण, ये है अरुण के द्वारा इंग्लिश और ये मैथ, इन दोनों का x + y, इन दोनों का योग 170 और दोनों विषयों में उसके प्राप्तांकों का अंतर
10 हो तो इन विषयों में कुल प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा? इन तीनों को हम डिवाइड के रूप में लेते हैं क्योंकि अनुपात निकालना है दोनों का, यानी x और y का अनुपात लेना है, दोनों प्राप्तांकों का अनुपात। तो हम देखते हैं शॉर्टकट में x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, x प्लस वाई और इधर से 17x और माइनस 17y, ये आया 16x, ये गया 18y। इधर वाले y को टर्म को इधर ले आए और x वाले टर्म को उधर ले गए। x अब x के साथ जो 16 मल्टीपल है उसको हम इधर नीचे ले आते हैं, यानी 18/16 और y को इधर ले जाते हैं x/y, 2 8 16 दोनों 18, यानी x और y का अनुपात हमारा क्या 9:8। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 999 इंटू 995 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 99। इसके दो तरह के बनाया जा सकता है। पहला एक शॉर्टकट है क्या है? तो इसका शॉर्टकट में हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है 1000 से कितना कम है, 1 कम है, इसलिए इस नंबर में हम क्या करेंगे, उस 1 को घटाएंगे और जो ऊपर वाले नंबर हैं उसमें एक ऐड कर देंगे। यानी इसका आंसर यदि डायरेक्ट देखें तो 998 और 996 ये हमारा आंसर है। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या बनाया जा सकता है, इसको बांटने का 999 ये जो एक फ्रैक्शन वैल्यू है जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी ये वाला नंबर हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे, जैसे 2/3 इंटू 2, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 3/4 इंटू 2 इस रूप में। तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे क्या करेंगे 999 प्लस 995 डिवाइडेड बाय 999 इंटू 999, ये से कैंसिल, यहाँ से वैल्यू इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं 1000 में 1 घटाकर, यानी 99,000 माइनस 999, जिसे यदि आगे प्रोसीड कीजिएगा तो आंसर हमारा 996 होगा। ये सॉल्यूशन है। आगे इसके आगे देखने पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन किसी बर्तन में दो द्रव A तथा B का 4:1 में के अनुपात में मिश्रण था। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 10 लीटर द्रव B डालने पर बर्तन के मिश्रण में यह अनुपात 2 और 3 में परिवर्तित हो गया, तो बर्तन में द्रव A की मात्रा क्या थी? पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन 4 लीटर है, 8 लीटर, 16 लीटर और 32 लीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि दो द्रव हैं A और B, किस रूप में है 4 और 1 के रूप में है। तो यानी इसको हम 4x और 1 को x रख सकते हैं, यानी इतना लीटर है। लेकिन जो मिश्रण निकाला गया है वो किस रूप में है, तो 10 लीटर निकाला गया मिश्रण, यानी जो मिश्रण था पहले 4 और 1 के रूप में उसी अनुपात में वो भी निकाला गया है। यानी 10 लीटर में देखा जाए तो ये 5 का वैल्यू निकालने का
ये निकालने का रेशियो हम देखते हैं कितना निकाला जा रहा है। तो इन दोनों का जोड़ जो टोटल मिश्रण है उसमें से यानी एक का वैल्यू हमारा 2 लीटर है, 2 लीटर, यानी कितना निकालने का रेशियो जा रहा है, तो पहले वाले में 8 लीटर निकाला जा रहा है, इसमें 2 मल्टीपल करते हैं तो, और दूसरे वाले में हम 2 लीटर निकाल रहे हैं, ये निकालने का है। यानी 4x पहले वाले में यदि हम 8 लीटर निकालते हैं और दूसरे वाले में 2 लीटर निकालते हैं, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले 10 लीटर द्रव B डालने पर, यानी B डालने पर B का वैल्यू हमारा ये है और A का वैल्यू हमारा ये है, तो B में डालने पर कितना 10 लीटर, जिसके कारण अनुपात क्या हो जाता है 2/3 हो जाता है। अब इसके बाद सॉल्यूशन इसका देखते हैं। यानी 4x 12x 24, इधर हो गया 2x और 10 में 2 गया तो 8 + 8 8 दूना 16 हो गया, यानी ये हो गया 10x, इधर 24 गया तो 40 यानी 4। x का वैल्यू हमारा क्या है 4 के रूप में। तो बर्तन द्रव A की मात्रा क्या होगी, A हमारा कौन सा है, ये वाला है, जिसके कारण वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 16 लीटर। सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मासा 37 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या हो गया। तो पहली बात तो संख्या हमारा क्या हो गया, यदि मासा देखते हैं किसी का भी, जैसे 2 और 4 का यदि मासा देखते हैं तो इसका मासा क्या हो जाएगा हमारा 2 1 2 2 जा 4, यानी फर्स्ट बार में जो डिविजिबल हो जाए, जो कट जाए, तो और जो वैल्यू बचता है वो हमारा क्या है, वो मासा हो जाएगा। और लसा क्या हो जाएगा, एलसीएम जिससे हम लोग बोलते हैं, तो ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा। लास्ट में हमें एक प्राइम नंबर बचे तब, और उसके बाद जो भी मल्टीपल के रूप में लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा लसा, यानी यहाँ पे लसा 4 है, यानी ये 2 नंबर, ये 2 मासा हमारा 2 आया, इसका मतलब कि इसमें भी वो मल्टीपल है और इसमें भी मल्टीपल है, यानी कोई संख्या में मासा हमेशा मल्टीपल कहलाता है। यानी यदि हम कोई संख्या मान लेते हैं A और B, तो जो मासा 37 जो है ये इसमें भी मल्टीपल है और 37 इसमें भी मल्टीपल, ये एक पहली संख्या बनी और ये एक दूसरी संख्या बनी। और इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल कितना दिया हुआ है 4107, यानी A इंटू B 4107 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 37, यानी वैल्यू हमारा आ जाएगा, मल्टीपल कीजिए 37 को 37 से, 37 49 9 4 7 21 4 25 7 21 2 3 3 9 2 11 9 6 3 13 69 41 07 13 69। अब इसको हम काटते हैं, कितना बार मिल जाता है, तो 3 से देते हैं, 3 9 27 हो गया, 7 बचा 2 3 4 18 2 20 2 3 1 3 20 2 और 3 3 9 2 11, यानी 3 बार में कट जा रहा है 3। और इसमें उनमें से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, तो संख्या क्या आएगी हमारी 37 मल्टीपल 3, दोनों में से किसी में भी गुना करेंगे वो वैल्यू दोनों समान है। वो बड़ी कहकर कन्फ्यूजन के लिए वो सवाल दे दी,
इसलिए यहाँ पे ये 111 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6, 13, 20 और 27 का कौन सा पद इसके 24वें पद से 98 अधिक होगा। यानी एक ये एपी है, एपी में से बोला है कि 24वां पद से 98 अधिक होगा, वो कौन सा पद है। तो हम पहले देखते हैं कि 24वां पद कौन सा है। तो पहले 24वां पद कौन सा है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू फर्स्ट पद n-1 और डी डी इज डिफरेंस सीरीज का। तो ए एन कौन सा बोला है, 24वां पद। यदि पद हमको निकालना रहेगा तो ये पद का वैल्यू है, कौन सा पद है, और यदि n का टर्म यहाँ पे होता है। तो पहला हमारा 6 है, केमा 24 - 1, डी हमारा हो गया 7, इन दोनों का अंतर 7 6 13 होता है। सभी में देखिएगा 7 का डिफरेंस आ रहा है, यानी यहाँ पे 6, 24 में 23, 23 × 7, 6, 7 21, 2, 7 दूनी 14, 2 16, 167 आया। ये 24वां पद है, लेकिन बोला जा रहा है कि जो पद हमको चाहिए वो 24वें पद से 98 अधिक है, यानी इसमें 98 हम जोड़ देंगे और जो मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो ही पद हमको फाइंड करना है। तो यानी 167 में यदि हम 98 ऐड करते हैं तो 8 7 15 हो गया, और 9 6 15, 16, और ये 265, ये 265 वैल्यू आया। अब इसमें से हमको बोल रहा है कि ये जो पद आया है ये केमा पद है, यानी हमारा ये जो n पद होगा वो केमा पद है, यानी ये जो 265 का वैल्यू है ये, और इस पद पे हमको चाहिए क्या, इस पद पे हमको चाहिए कितना नंबर में है वो तो पहला हमारा 6, यानी फर्स्ट वही वैल्यू n फाइंड करना है, और इंटू 7, यानी इसमें 6 घटाएं तो 259, n-1 × 7, 7 से भागा दे दीजिए आप, 7 1 7, 7 3 और 7 37, n-1, और ये इधर हो गया 38 n, यानी 38वां पद है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकेंड नंबर। कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा जाए तो पूरे सौदे में लाभ तथा हानि बताइए। ऑप्शन है 1% हानि, 1% लाभ, ना लाभ ना हानि, 15% का लाभ। तो यहाँ पे बोला है कि जो टॉफ़ी है वो दोनों के लिए कॉमन है, यानी अलग नहीं है। यानी इससे बनाएंगे कैसे, पहले जिस भाव से दिया जा रहा है, यानी 11 के भाव से, ठीक है, तो वो वाला हम पहले लिखेंगे। 11 के भाव से रुपये लिखेंगे, यहाँ कितना रुपये में दे रहा है वो, 10 रुपये में पहला बार में वो खरीदा, उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपया 11। ये सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए 11 के भाव से खरीदी गई और 10 रुपये में 9 के भाव से बेची गई। तो यदि कुल भंडार में, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि इस पूरे सौदे में लाभ और हानि कितनी होगी, यदि दोनों में खरीदारी होगी तो संभव नहीं है, एक में खरीदी गई और दूसरे में बेची गई तभी ये होगा। तो पहले जो टर्म है, तो 11 के भाव से 10 रुपये में और खरीदी गई और बेची गई कितना, 10 के भाव से
₹9 की दर से बेची गई। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी ये यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ पे 99। बेचा कम में और ख़रीदा था ₹100 में, यानी यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है कितने का? तो 99 माइनस 100, क्योंकि SP माइनस CP होता है लॉस में, जिसके कारण यहाँ पे -1 ये हानि शो करता है, यानी यहाँ पे 1% हानि हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक व्यापारी को पता लगता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। उसका वास्तविक लाभ क्या है? यानी जो लाभ है यानी प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है? तो SP जो है यानी सेलिंग प्राइस, यानी कितना है हमारा? उसके 20% है। इसका तात्पर्य, इसको हम लिख सकते हैं P/SP 20/100, P बराबर इधर 1 और इधर 5S, यानी प्रॉफिट 1 का और सेल कर रहा है 5 का, यानी CP कितना होगा? 4 होगा। तो जो वास्तविक लाभ है हमारा क्या होगा? लाभ तो हमेशा 1 ही हो रहा है, और लेकिन हमें CP नहीं मालूम था, और लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? तो 1/4 इंटू 100, 25%। 10 नंबर क्वेश्चन है, P बराबर 999 हो तो क्यूब अंडर रूट है P/P² 3P + 3 ब्रैकेट में +1 का मान क्या होगा? ऑप्शन है 1000, 999, 998, 1002। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो पहले इस सवाल को हम क्यूब रूट में जो है उसको लिखेंगे, P² + 3P + 3 + 1 इक्वल टू, इसको मल्टीपल करेंगे, PQ 3P² + 3P + 1। ये हम देखेंगे P+1 का होल क्यूब है, क्योंकि P+1 का यदि होल क्यूब करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा PQ 3A² B 1 है, इसलिए उसके साथ मल्टीपल 1 होगा, यानी वही वैल्यू होगा। फिर 3AB², A P का मल्टीपल हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 3P और प्लस 1 का क्यूब। इसका हम क्यूब में निकाल रहे हैं, इसलिए ये 1 निकलेगा वैल्यू P+1। P का मान दिया हुआ है 9 + 1 यानी 1000।